विंचेंजो कसानो इटली के कसानो माफिया फैमिली का कंसिलियरे और डॉन फाबियो के अडॉप्टेड सन है, जो फाबियो के डेथ के बाद उसके लास्ट ऑर्डर पे राइवल इमीलियो के विनयार्ड पे जाता है, जहां इमीलियो उससे रेशियल इंसल्ट करता है। इसलिए विंचेंजो प्लेन से पेट्रोल स्प्रे करवा के लाइटर फेंक देता है और पूरा एस्टेट जला देता है। उसके बाद रात में पाओलो के भेजे हुए हिटमैन को बाथरूम से गोलियां मार के खत्म करता है पाओलो, कि कार ब्लास्ट कर देता है और वार्निंग देके कोरिया निकल जाता है, जहां टैक्सी ड्राइवर उससे सुलह के लूट लेता है सिर्फ 50,000 वॉन के साथ। ग्युमगा प्लाजा पहुंचता है जहां 5 साल पहले उसने और मिस्टर चो ने चाइनीज टाइकून का दिथतोन गोल्ड अंडरग्राउंड सीक्रेट वॉल्ट में छुपाया था, जो अब निकालने के लिए बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, इसलिए उसका प्लान यही है। लेकिन बेबल ग्रुप के थग्स मिस्टर चो के फैमिली को हॉस्टेज बना के सेल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स साइन करवा लेते हैं। बिल्डिंग पे बैबल का नोटिस लग जाता है और टेनेंट्स को धमकी दी जाती है। इसी बीच जिपुरागी लॉ फर्म के हॉनेस्ट लॉयर होंग यू चन बेबल फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट ड्रग केस लड़ रहे होते हैं, जबकि उनकी बेटी होंग चा यंग ऑपोजिट साइड से वुसेंग लॉ फर्म में बाबेल के लिए केस जीतने के लिए विटनेस को ब्राइब देते हैं। फादर डॉटर के बीच टेंशन बढ़ती है और यूचन पेरेंटल राइट्स रिनाउंस कर देते हैं। आखिर में जब बाबेल के लोग प्लाजा पे कंट्रोल लेने आते हैं तो विंचेंजो आकर कहता है कि वो ओनर का रिप्रेजेंटेटिव है, एक थग को डिसार्म करता है, एंटी बॉस पार्क स्योगदो को पंच मारता है और मेजरिंग टेप से बालकनी पे लटका के क्लियर वार्निंग देता है कि ये बिल्डिंग उसकी है। विंचेंजो स्योगदो को विंडो से ऊपर खींचता है, लेकिन वो टूरेंट अटैक का ऑर्डर देता है। जब पुलिस और रिपोर्टर्स आ जाते हैं तो थग्स निकल जाते हैं। उसके बाद विंचेंजो हॉस्पिटल में इंजर्ड मिस्टर चो से मिलता है, जो अभी जिंदा है, और बताता है कि गोल्ड वाले सीक्रेट रूम में ऐसी सिक्योरिटी है कि अगर कोई फोर्स से ब्रेक इन करे तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए बाबल से पहले डिमोलिश करना जरूरी है। चायांग को शक होता है कि बिल्डिंग में कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए विंचेंजो इतना फाइट कर रहा है। यू चान और विंचेंजो दोनों पीने के बाद बात करते हैं और यूचन उससे घर ले जाता है, जहां विंचेंजो को पता चलता है कि छा यंग उसकी बेटी है। वूसांग लॉ फर्म बेबल के लिए गेवुंगा प्लाजा को फोर्स एविक्शन और डेमोलिशन प्लान बनाती है। रात 11 बजे डिगर्स आने वाले होते हैं, लेकिन विंचेंजो सोशल मीडिया पे अपना फाचे और नाम डाल के आउटस्टेग्राम पे हाई प्रोफाइल इटालियन थीम्ड पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता है, जिसमें फायर ब्रीदर्स, डांस, फूड स्टॉल्स और लोगों की भीड़ होती है। डेमोलिशन टीम रोक दी जाती है। चायांग पार्टी देख के इम्प्रेस होती है और यूचन को विसल ब्लोअर रिसर्चर का कॉल आता है, जो बेबल फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट टेस्टिमोनी देने को तैयार है। पार्टी के बाद टेनेंट्स विंचेंजो पे ट्रस्ट करने लगते हैं। इंटेलिजेंस एजेंट अहनगी सेओक शेफ तोतो के पास अप्रेंटिस बन के स्पाई करने आता है। चायांग रिसर्चर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रिसर्चर यूचन को बता चुका होता है कि बाबेल का नया ड्रग RDU-90 असल में नारकोटिक पेन किलर है, जिसमें कॉइजनिक है और ट्रायल्स में लोग मर चुके हैं। विंचेंजो नाद्योक जिनको ब्लैकमेल करके डॉक्यूमेंट्स दिखा के डेमोलिशन 2 महीने रोकवा लेता है। यूचन हॉस्पिटल में ओग यंगजा से मिलवाता है, जो कैंसर से 6 महीने की जिंदगी बची है, और रिवील होता है कि वो विंचेंजो की बायोलॉजिकल मदर है, जिसे यू चान पहले से पहचान चुका था। बेबल रिसर्चर्स को गैस एक्सप्लोजन से मार देता है, 14 लोग मर जाते हैं। रिसर्चर को भी मार दिया जाता है और जब यू चान विंचेंजो के साथ स्ट्रीट बार में बैठ के बात कर रहा होता है तो ट्रक सीधा उन पे आकर क्रैश हो जाता है। यू चान मर जाता है और विंचेंजो बैडली इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। चायंग ट्रक एक्सीडेंट की साइट पे पहुंचती है और अपने फादर
होंग यू चान को खून के पूल में पड़ा हुआ देख के शॉक में आ जाती है, अम्ब्रेला गिरा देती है और चिल्लाती है, पुलिस आती है। अनकॉन्शियस विंचेंजो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन यूचान को सीन पे ही डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। न्यूज़ चैनल्स यूचान को ब्राइबरी और अटर्नी एक्ट वायोलेशन का फॉल्स अक्यूज करते हैं, लेकिन उसके पास्ट क्लाइंट्स जीपुरागी ऑफिस के बाहर फ्लावर्स और थैंक यू नोट्स छोड़ के मोर्निंग करते हैं। चा यंग हॉस्पिटल में रोते हुए बैठी रहती हैं, जबकि विंचेंजो 10 दिन तक कोमा में रहता है। उसके वेक होने के बाद टेनेंट्स उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो थका हुआ होता है। चा यंग वूसांग लॉ फर्म से एंग्रीली रिजाइन कर देती है, क्योंकि उसे शक होता है कि उन्होंने ही फादर को मरवाया, और जीपुरागी लॉ फर्म रीओपन करने का फैसला लेती है। वो विंचेंजो से डील करती है कि अगर वो उसकी रिवेंज में हेल्प करेगा तो वो गेहुंगा प्लाजा वापस दिलवाने में मदद करेगी। विंचेंजो एग्री करता है और दोनों ऑफिशियली टीम बन जाते हैं। इसके बाद हनसेओ के बेड पे रेड स्टेन्ड पिलो विद नीडल्स मिलता है स्यूंग ह्युक, और म्यूंग ही सस्पेक्ट करते हैं कि छा यंग ने किया है, इसलिए हांसेओ उससे अरेस्ट करवा देता है। लेकिन विंचेंजो सी ए फुटेज देकर उसकी एलिबाई प्रूव करता है और वो जल्दी रिलीज हो जाती है। फिर दुओ म्यूंग ही के एनफोर्सर्स को कैप्चर करते हैं, जो यूचन और रिसर्चर मिनचुल के मर्डर के जिम्मेदार थे। उन्हें थ्रेटन करके अपनी साइड टर्न करवा लेते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स से उनकी डेथ स्टेज करते हैं। ब्लडी क्लोथ्स म्यूंग ही के लौंद्रित्य पे छोड़ देते हैं। विंचेंजो फोन पे उससे डराता है। ट्रक ऑफ डूम उसके शॉप के सामने रोक देता है और कहता है कि फ्रीडम की प्राइस है। इसके बाद फैमिली मेंबर्स ऑफ आरडीयू 90 विक्टिम्स के साथ टीम बनकर बाबल फार्मास्यूटिकल्स के वेयरहाउस में डिसइंफेक्शन टीम बन के घुस जाते हैं। फ्लैमेबल लिक्विड स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बैंड कर देते हैं, और बाहर निकलते ही विंचेंजो अपना आइकॉनिक लाइटर फेंक देता है। पूरा वेयरहाउस आग की लपटों में जल उठता है। एक्सप्लोजन्स होते हैं, ड्रग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टीम गादियों में निकाल जाती है। फायर फाइटर्स आते हैं, लेकिन लेट हो चुके होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एनफोर्सर्स एक्चुअली जिंदा थे। एसएफएक्स यूज किया गया था, टेनेंट्स ने भी हेल्प की थी, और एंड में बर्निंग बिल्डिंग देखते हुए रियल बैबल बॉस रिवील होता है, जो जंग जून वू है, चायंग का फॉर्मर इंटर्न, जो हन सेओ का बड़ा भाई है और उससे मैरियोनेट की तरह कंट्रोल करता है। उसका पहले वाला क्यूट पर्सनैलिटी सिर्फ फसाद था, अब उसका सैडिस्टिक रियल फेस दिखता है। विंचेंजो इटालियन में कहता है, आई विल विन, और रिवेंज की शुरुआत हो जाती है। यूचन के विजन को पूरे करने के लिए फायर से फायर का जवाब दिया जाता है। आई टीम के मेंबर्स में नाम जूसुंग भी शामिल होता है, जो स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपर्ट है, और पूरी ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। जंग जून वो हान सेओ को चोक करके याद दिलाता है कि असली बॉस कौन है, और वेयरहाउस एक्सप्लोजन को इलेक्ट्रिकल ओवरहीटिंग बताने का ऑर्डर देता है, ताकि आर्सन सीक्रेट रहे। चा यंग और विंचेंजो रूफटॉप पे विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए बीयर पीते हैं। चा यंग उसे बाबल के डर्टी सीक्रेट्स बताती है, और नेक्स्ट टारगेट बाबेल केमिकल्स डिसाइड करती है, जो स्टॉक मैनिपुलेट करती है और टॉक्सिक केमिकल बीएलएसडी बनाती है, जो ल्यूकीमिया कॉज करता है। विक्टिम्स के करंट लॉयर
सो ह्योन ऊ सीक्रेटली वूसंग के साथ मिलके सेटल करवा रहा होता है। चायांग और विंचेंजो फैमिलीज को परसुएड करते हैं कि फाइट करें उनके डर्टी मनी और एविडेंस दिखाकर। सो ह्योनु का सेफ क्लियर कर देते हैं। डोनेशन सर्टिफिकेट छोड़ के उसका रेजिग्नेशन ले लेते हैं। जीपुरागी केस टेक ओवर कर लेती है म्यूंग ही। विंचेंजो की वॉइस पहचान लेती है लॉन्द रहते वाले थ्रेट से हान सुंग ह्युक जून वू को पार्टनर प्रमोट करता है हान सेयो के ऑर्डर पे। विंचेंजो जिम में हान सेयो से मिलता है और समझ जाता है कि वो असली बॉस नहीं है, कोई और पीछे से कंट्रोल कर रहा है। टिम्स फैमिलीज फाइनली जिपुरागी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। टीम केस प्रिपेयर करती है कोर्ट के लिए। कोर्ट रूम में बाइबल केमिकल्स केस शुरू होता है लीकिंग रूम में। चा यंग पैनिक अटैक फेक करती है। लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर टेनेंट्स दो जायंट हॉर्नेट्स रिलीज करते हैं जो जज को स्टिंग कर देते हैं। उसका फेस स्वेल हो जाता है। ट्रायल एक वीक पोस्टपोन हो जाता है। मायूंग ही चायंग को अक्यूज करती है लेकिन वो ब्रश ऑफ करती है। विंचेंजो प्रिजन जाके ओ ग्योंगजा से मिलता है। उससे बताता है कि एब रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ग्योंगजा रिवील करती है कि उसने बच्चे को इटली अडॉप्ट करवा दिया था इलनेस की वजह से और प्रिजन को अपनी पनिशमेंट मानती है। रिट्रायल रिफ्यूज करती है। विंसेंट जो चा यंग को ड्रिंक्स पे गोल्ड का ट्रुथ बताता है लेकिन वह बिलीव नहीं करती। होमलेस गिलबर्ट टेनेंट्स से सीक्रेट के बदले फूड मांगता है। बेबल मीटिंग में जून वू पावर पॉइंट से रिवील करता है कि वह इल्डस्ट सन है, असली बॉस है, हान सेओ अफेयर का बेटा है। म्योंग ही और सोंग ह्यूक शॉक्ड हो जाते हैं। म्योंग ही विटनेसेस को फ्रेम करके डिनाई करवा देती है। इसलिए चा यंग सरप्राइज विटनेस के तौर पे विंचेंजो को कॉल करती है जो पुलिस के साथ कोर्ट में एंटर करता है। विंचेंजो सरप्राइज विटनेस बन के कोर्ट में एंटर करता है और असेलेंट भी डिक्लेयर होता है क्योंकि उसने बेबल केमिकल्स एम्प्लॉयज को पब्लिक में बीट अप किया था। फोन से टेक्स्ट्स दिखा के फ्लिम्सी डिस्पोजल प्रोटोकॉलॉजिस रिवील करता है जो रिसर्चर्स को बीएलएसडी एक्सपोज करते थे। चा यंग दूसरी सरप्राइजेस विटनेस किम यो वॉन को कॉल करती है जो गिल जंग मून की वाइफ है, पीडियाट्रिक कैंसर डायरेक्टर। विंसेंजो ने उसे आर्ट गैलरी में मिलके अफेयर और हिडन मनी एविडेंस दिखाया था। डिवोर्स एसेट्स जीतने का प्रॉमिस किया। येओ वन टेस्टिमनी देती है। ईमेल्स और मेथ बैग दिखा के गिल को एक्सपोज करती है, उससे बीट करती है। हंसेओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएलएसडी डिसकंटिन्यू अनाउंस करता है, विक्टिम्स को कॉम्पेंसेट करने का कहता है। जूनवू गुस्से में कार स्मैश करता है। गिलबर्ट टेनेंट्स को गोल्ड के नीचे होने का सीक्रेट बताता है। चा यंग दूसरी बार अरेस्ट हो जाती है मैल प्रैक्टिस चार्जेस पे। वो विंचेंजो से माफिया होने का पता चलने के बाद हेल्प मांगती है। विंचेंजो म्यूंग ही से डील करता है। प्रोसिक्यूटर हुआंग के साथ पार्टनरशिप ऑफर करके उसके बेटे को इटालियन फुटबॉल लीग में जगह दिलवा के चा यंग फ्री करवाता है। एंट रेड अटेम्प्ट पे टेनेंट्स फाइट करते हैं। लिबर्टी लीडिंग द पीपल पेंटिंग जैसी सीन बनाती है।